अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मावराई मखलूक के बदले की एक पुरअसरार कहानी। वो हकीकत में खूबसूरत और सरापा हसीन थी। कारोबारी सिलसिले में अक्सर मेरा वक्त सफ़र में गुजरता, मगर अब भी बावजूद सफ़र के मैं फिर भी सफ़र कर रहा था। लेकिन इस बार जो सफ़र था वो खासा दिलचस्प था, क्योंकि वो ये सफ़र था जिसे हम खुशबू का सफ़र कह सकते हैं। मोहब्बत लफ्ज़ से आशना लोग खुशबू के सफ़र की इस्तिलाह को भी अच्छी तरह समझते होंगे। वो एक थर्ड क्लास डब्बा था जिसमें दुनिया जहां के अजीब अजीब तरह के लोग अपनी अपनी हैसियत से भेड़ बकरियों की मानिद ऊपर तले सवार थे। उनमें किस्मत का मारा मैं एक गरीब भी था। लड़ते झगड़ते अपनी मतलूबा सीट पर पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि मेरी सीट पर बैठी थी एक दोशीज़ा, अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ। सुर्ख और सफ़ेद चेहरा, लंबी पलकें, लंबे स्याह बाल और एक फूल जो उसके हाथ में था, जिसे वो प्यार से बड़े प्यारे अंदाज में सहला रही थी। मोहतरमा, अगर आपको बुरा ना लगे तो अपनी सीट चेक कर लीजिए, मैंने मोदबाना अंदाज से कहा। चेहरे का रंग गिरगिट की तरह बदल रहा था। उम्र तकरीबन 23-24 के लगभग थी और वो अकेली थी। मेरे सवाल करने पर टिकटिकी बांधे मेरी तरफ देख रही थी। मोहतरमा, आप पैदाइशी बहरी गूंगी हैं क्या? ये मेरी सीट है, ये देखिए, मेरे नाम रिजर्व है। मैंने उसे अपना टिकट दिखाया और सीट नंबर भी बताई। वो उदास आंखों से मेरी तरफ देखती रही। मैंने एक लम्हे को उसकी नशीली मगर उदास आंखों में डूबते दर्द को देखा तो लरस गया। खुद ही हथियार डाल दिए। ठीक है मोहतरमा, ठीक है, आप सीट पर कब्जा रखिए। वैसे आपकी मंजिल कहाँ तक है, मतलब कि आपने कहाँ जाना है? मैंने बड़े पुरखुलूस अंदाज से पूछा। मैंने अपना ब्रीफकेस एक तरफ रखा और उससे बातें करने लगा। जी, मेरी कोई मंजिल नहीं है, बेमंजिल की मुसाफिर हूं मैं। जवाब में कर्ब और दुख था, एक अनदेखा दुख जो सिर्फ महसूस किया जा सकता था। क्या मतलब? मैंने हैरानगी से पूछा। मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक तन्हा लड़की और उसका कोई ठिकाना ना हो तो कहाँ जाएगी। जवाब पहले से भी ज्यादा कर्बनाक था। मैं समझ नहीं सका। तुम बिना माँ बाप के तो इस दुनिया में नहीं उतरी ना कोई तुम्हारा रिश्तेदार, भाई बहन, कोई अजीज कोई तो होगा इस दुनिया में। काश मेरा भी कोई अपना होता जो मेरे दुख को समझता। उसके जवाब में बहुत दर्द था। मोहतरमा, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इन सख्त तरीन हालात में जब आपका कोई रिश्तेदार भी नहीं तो आप कहाँ जा रही हैं? कोई तो मंजिल होगी आपकी। मेरे इस मतवक्का सवाल से वो किसी सोच में पड़ गई और काफी वक्त गुजरने के बाद बोली, हकीकत तो ये है कि मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। मुझसे ना तो कोई ब्याह करेगा और ना ही कोई सच्ची मोहब्बत। जब कोई है ही नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। अपनी इज्जत बेचकर पेट भरने से बेहतर है गैरत की मौत ही मर जाऊं। रोज रोज के मरने से बेहतर है एक ही बार मर जाऊं। आवाज में दुनिया जहां का कर्ब छुपा हुआ था। उसकी बात पर अब मैं चौंका। वैसे मोहतरमा, खुदकुशी तो और भी तरह से की जा सकती है। फिर ये सफर के साथ और जहां जाने का इरादा है वहां तक अपने आप को घसीटने का क्या फायदा? मैंने खास मुनफरिद अंदाज में उससे कहा। साहब जी प्लीज, मुझे कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दीजिए, मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वो बेतुके अंदाज में बोली। अजीब बात है भाई, कभी मरने का शौक है तो कभी तन्हाई ने इनको परेशान कर रखा है। मोहतरमा, माफ कीजिएगा, आप पहले ही तन्हा हैं और मैं खुदा ना ख्वास्ता आपसे किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं बना रहा। मेरा मतलब है, मैं आपके पीछे नहीं पड़ रहा। बस आपने मेरी सीट ली थी इसलिए मैं आपसे इतने सवालात कर रहा हूँ। साहब जी सॉरी, मैंने कुछ गलत ही कह दिया है। असल में मुझे खुद कुछ सुझाई नहीं दे रहा कि क्या करूँ क्या ना करूँ। आप मुझे शरीफ इंसान लगते हैं, प्लीज़ आप मेरी मदद करें। वो मेरी तरफ इल्तिजाई नज़र से देखती हुई बोली, वो जी, अगर आप मुझे अपनी रिहाइशगाह तक ले चलें और चंद दिनों तक मुझे अपने घर रहने दें तो आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। तब तक मैं अपने लिए कोई जॉब ढूंढ लूँगी। प्लीज़ मेरी बात रद्द मत कीजिएगा। अपनी रिहाइशगाह में एक लड़की का मेरे साथ रहना एक चैलेंज से कम नहीं था। मजहबी घराना, अब्बा की डांट से तो बचपन के आती थे, अब तो किसी ऐरे गैरे करतूतों पर उल्टा लटका देने से भी गुरेज ना करेंगे।
मोहतरमा ये तो बहुत मुश्किल है। दरअसल मेरा ताल्लुक खालिसतन मजहबी घराने से है, कभी किसी गैर महरम को नज़र उठाकर भी नहीं देखा। आप मेरी सीट पर बराजमान थी तभी आपसे उलझ पड़ा। जहाँ तक ताल्लुक है आपकी रिहाइश का मसला है तो इसका एक हल है मेरे पास। क्या वहाँ चली जाओगी? जी प्लीज़ बताइए। असल में मेरे एक जानने वाले हैं, वो एक दारुल अमान में ज़िम्मेदार हैं। ऐसी औरतें जो बेसहारा हों उन्हें वो सेफ्टी फराहम करते हैं और मुख्तलिफ काम भी सिखाए जाते हैं। अगर आप राज़ी हों तो बात करूं। मैंने हकीकत में अपने फजूल और कचरा दिमाग से सिर्फ यही एक हल निकाला था। कतन नहीं, मैं अगर यतीम खाने में रहना चाहती तो यहाँ क्यों आती। प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सहारा दें तो अल्लाह भी मेरा साथ देगा। अरे ये आप कैसी फजूल बातें कर रही हैं? मेरे सहारा देने से अल्लाह आपको कैसे सहारा देगा? हाँ, अल्लाह सहारा दे तो इंसान भी सहारा बन सकता है। वो मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। हाँ, ये सच है कि अल्लाह मदद करे तो बंदा मदद कर सकता है। प्लीज़ आप मेरा साथ दे दें। देखें, मजलूम की दुआ ऊपर तक जाती है। आप दुनिया में मेरे काम आए, मैं आपकी आखिरत के लिए दुआ करूँगी। मैं थोड़ा शक में पड़ गया क्योंकि एक ख़ास चीज़ जो मैंने महसूस की थी वो खासी दहशतनाक थी। जब भी मैंने अल्लाह का नाम लिया था उस लड़की के चेहरे पर तकलीफ और नागवारियत के आसार नमूदार हुए थे। फीका पड़ता चेहरा, चेहरे की बदलती कैफियत, जैसे अल्लाह ताला का नाम लेने से उसे तकलीफ हो रही हो। अस्तगफुरुल्लाह, कम से कम एक मुसलमान ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। खैर, आगे चलकर मालूम हुआ कि उस मासूम सूरत दोशीज़ा की असल हकीकत क्या है। अब वो दोशीज़ा आंसू बहाने लगी। अच्छा मोहतरमा, अब तो लगता है कि आपकी मदद करनी ही पड़ेगी। बेचारी मजलूम है अब्बा, तभी तो मैं इसे अपने घर ले आया हूँ। अब्बा पता है क्या वाक़या हुआ? हुआ कुछ यूं कि ये बेचारी तने तन्हा और कमज़ोर औरत जब ट्रेन के डब्बे में दाखिल हुई तो एक गुंडे ने इसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए इसके साथ गलत हरकतें करना शुरू कर दी। अब्बा ये एक इंतहाई जलील हरकत थी, मुझसे रहा ना क्या, और 2-4 मुक्के उस गुंडे को जड़ दिए। वो जालिम वहीं ढेर हो गया। मैंने इसको इंसानियत के नाते बहन समझ लिया और इज्जत से सीट दे दी, वरना पता नहीं रास्ते में अकेली औरत के साथ कैसा सलूक होता। ये तो शुक्र है उस वक्त मैं उसी ट्रेन के डब्बे में मौजूद था जो मामला साफ हो गया। बाद में इन्होंने अपनी हकीकत बताई कि इनके अब्बा और अम्मा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और ये अकेली हैं। चलो बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी हिम्मत पैदा कर लोगे। खैर बेटी मनाहिर, जाओ इस बहन को इनका कमरा दिखा दो और खूब अच्छा एहतमाम करना। अब्बा ने पहली बार मुझे तारीफी निगाहों से देखा। मेरी बहन मनाहिल उसे कमरे में लेकर चली गई। इस तरह उस मजलूम दोशीज़ा को अपने घर में रहने की इजाज़त मिल गई। अब्बा बड़े नर्म दिल के थे, एक मसला तो हल हो गया था। मोहतरमा अब हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहने वाली थी। जिंदगी में पहली बार किसी हसीन दोशीज़ा ने दिल के दरवाजे पर इतनी ज़ोरदार दस्तक दी थी कि मेरा दिल टुकड़ों में तकसीम होने लगा। वो दोशीज़ा जिसका नाम रूबी था, मेरी बहन मनाहिल के साथ ऊपर वाले कमरे में सेट हो गई। मनाहिल ने रूबी को अपना ऐसा दोस्त बनाया कि अपने खून के रिश्तों को भूल गई। ना जाने उसमें क्या बात थी कि उसको देखकर हर कोई उसका दीवाना हो जाता था, मेरी तरह। उन्हीं दिनों अम्मा मेरी शादी का रोक लगाए बैठी थीं। मनाहिल और मेरी छोटी भाभी अम्मा के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही थीं। एक अदद खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की की तलाश बराए रिश्ता अज़दवाज अपनी पूरी आबोताब बल्कि ज़ोर और शोर से जारी था। अम्मा को मेरी डिमांड के मुताबिक लड़की ढूंढनी थी। लड़कियां तो बहुत थीं, लेकिन जो लड़की मुझे ट्रेन में मिली थी रूबी, उसने मेरा दिल जीत लिया था। फिर सब घर वालों ने भी उसको पसंद किया। उसकी आंखों में अजीब सा जादू और सहर था। मैं जब भी उसे देखता देखता रह जाता, मेरा जिस्म सर्द लहरों में उतर जाता। उसकी बातों में शीरीनी थी। उसने बहुत जल्द घर की जिम्मेदारी उठा ली, घर का खाना खुद बनाना शुरू कर दिया, नौकरों की छुट्टी करवा दी। अम्मा एक रोज़ मुझे कहने लगी, फजल बेटा, रूबी बहुत अच्छी लड़की है, बेसहारा भी है, पढ़ी लिखी भी लगती है और सुघड़ भी है, पूरे घर को चमका कर रख दिया। मैं तो कहती हूँ कि इसे ही अपनी बहू बना लूँ। अम्मा ने कहा तो मेरा दिल धड़क के बाहर आने वाला था, मेरे दिल की ख्वाहिश जो पूरी होने वाली थी। अभी मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार रूबी से नहीं किया था कि उसी रात मैंने ख्वाब देखा। वो एक बिल्ली थी जिसकी आंखों में चमक थी।
वो मेरा ही कमरा था। बिल्ली दबे पांव मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसका अंदाज पुरअसरार और भयानक था। जैसे ही वो बिल्ली मेरे बेड के पास पहुंची, उसका ऊपर का धड़ नागन का रूप धार गया और फिर मेरे मुंह से एक जोरदार चीख बरामद हुई। मैं खौफ से उठकर बैठ गया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे कमरे में उस वक्त दोशीज़ा रूबी हकीकत में मौजूद थी और मैं ख्वाब देख रहा था। तुम मेरे कमरे में? मैं हैरत से बोला, जी वो मुझे आपसे एक अहम बात करनी थी, लेकिन आप सो रहे थे। अच्छा, वो तो मुझे खौफनाक किस्म का ख्वाब आया तो मैं चीख कर उठ बैठा। मेरे दिमाग में आधी बिल्ली और आधी नागन का धड़ आ गया। चले ठीक है, वो मैं आपसे कहना चाहती थी कि मैं इस घर से जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? क्या हुआ? क्या किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं यूं आप लोगों को तंग कर रही हूँ। ना कोई रिश्ता है, ना कोई मेरा आपसे ताल्लुक। ऐसी बात है तो फिर मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे ठीक ठीक जवाब देना। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी और मुझसे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? देखो रूबी, ये सिर्फ मेरी पसंद नहीं बल्कि अम्मा भी राजी हैं। यहाँ तक कि अब्बा और पूरा घर तुम्हारे शहर में जकड़ा गया है। क्या तुम राजी हो मेरी बीवी बनने के लिए? वो मुझे गौर से देख रही थी। अचानक उसकी आंखों में अजीब सी पुरअसरारियत नजर आई कि मैंने एकदम से अपनी नजरें हटा लीं। देखें, मुझे शादी नहीं करनी। मैं मायूस हो गया। मैंने उसका फिक्रा पकड़ लिया। क्या मतलब है शादी नहीं करनी? मेरा मतलब है अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, मुझे थोड़ा संभलने दें। लेकिन तुम राजी तो हो ना? वो शर्मा गई, चेहरे पर सुर्खी फैल गई। फिर वो मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर चली गई और मेरे दिल में लट्टू फूटने लगे। मेरी दुल्हन की तलाश रूबी तक आकर खत्म हो चुकी थी। अम्मा ने अब्बा को अपनी पसंद से आगाह कर दिया। अब्बा ने भी इस फैसले को सराहा। मेरी बहन मनाहिल और रूबी की दोस्ती अरूज पर थी। मुझे अच्छा लगता था कि वो दोनों बहनों की तरह रहती हैं। मैं दरअसल यही चाहता था कि मेरी बीवी मेरे घर वालों से मिलजुल कर रहे। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद मैंने एक अजीब सी बात महसूस की। मैं देख रहा था कि अब मेरी बहन मनाहिल कुछ हिचकिचाहट का शिकार हो रही है, कुछ उलझन में है। ना जाने ऐसा क्या था जिसने मनाहिल को पुरअसरार तौर पर खामोश कर रखा था। वो कुछ बोल भी नहीं रही थी। बहरहाल कुछ न कुछ ऐसा जरूर था जो मुझ समेत सबके लिए मसला बना हुआ था। एक रोज मैंने मनाहिल से पूछ ही लिया कि क्या बात है, तुम इस कदर उदास और परेशान क्यों रहती हो? भाई, रूबी जो नजर आती है वो वैसी नहीं है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। भाई, वो इंसान नहीं है। इंसान नहीं है? आप मुझे कुछ मजीद वक्त दें भाई, मैं आपको सबूत दूंगी इस बात का। अरे तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? किसी डॉक्टर को चेकअप कराओ, तुम्हारा दिमाग शायद कुछ उलझा हुआ है। नहीं भाई, मैं ये सब कुछ साबित कर दूंगी। इस बात को एक हफ्ता गुजर गया। एक रोज मनाहिल मेरे कमरे में भागी हुई आई। उसका सांस फूला हुआ था और आंखों में खौफ था। वो रूबी? मनाहिल सिर्फ इतना बोल सकी। थोड़ी ही देर में उस पर बेहोशी का दौरा पड़ गया। मैं उसे होश में लाने की तदबीरें करने लगा। पानी के छींटे मारने पर भी होश में नहीं आई। 2 दिन तक उस पर बेहोशी रही। हम सब बहुत परेशान हो गए कि ये अचानक मनाहिल को क्या हो गया है। आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया था और रूबी ने ऐसा क्या किया था? जब मैंने रूबी से पूछा तो उसने कहा, मुझे नहीं पता, मनाहिल और मेरे दरमियान तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना जाने इसको क्या हो गया है। जब मनाहिल होश में आई तो बहकी बहकी बातें करने लगी। वो बिल्ली, वो सांप, वो इंसान नहीं है, वो जिनजाती है। वो एक ऐसी नागिन है जिसने मेरे सामने खुद एक लंबी सी औरत की शक्ल इख्तियार की थी। उसके बाद वो नागिन बन गई। वो खौफ में बातें कर रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मामला है। बिल्ली, नागिन, जिन, ये तो मैं ख्वाब में देख चुका था, लेकिन ख्वाब और हकीकत में फर्क होता है। अब हमारे पूरे घर में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। हम सब जानना चाहते थे कि मनाहिल जो कह रही है क्या वो सच है। इस सिलसिले में मैं एक आमिल से मिला। आमिल के पास जाकर मैंने अपनी बहन के साथ होने वाला तमाम वाकया बताया और उसको कहा कि मेरी बहन बहुत अजीब और बहकी बहकी बातें रूबी से मुतल्लिक करने लगी है। फिर मैंने आमिल को रूबी से मुलाकात और उसको घर लेकर आने तक का सारा वाकया भी बता दिया।
کیا میری بہن وہم کا شکار ہو گئی ہے یا پھر سچ میں جو وہ کہہ رہی ہے وہ حقیقت ہے؟ عامل نے مجھ سے کچھ وقت لیا، وہ مراقبے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کہنے لگا کہ تمہاری بہن مناہل جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ ٹرین میں تمہیں جو لڑکی ملی تھی وہ دراصل ایک ناگن نما جن ذاتی ہے۔ جن ذاتی ہے؟ ہاں، وہ ایک جن ذاتی ہے، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب جب تم اللہ کا نام لیتے تھے تو اس کے چہرے پر بیزاریت آ جاتی تھی۔ دراصل وہ تمہارے پیچھے ہے۔ میرے پیچھے؟ وہ کیسے؟ میں نے تو اس سے پہلے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں، بس پہلی بار ٹرین میں ملاقات ہوئی تھی، میری سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ جان بوجھ کر تمہاری سیٹ پر بیٹھی تھی تاکہ تم اس سے ملو اور وہ تمہاری آنکھوں میں جادو کرے، تم اس کو پھر اپنے گھر لے آؤ اور پھر وہ بیچارگی کا اظہار کرے، تم اس سے شادی کرنے کی فرمائش کر دو۔ اب اس ناگن جن ذاتی نے تمہارے پورے گھر کو اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ کیا تم نے کبھی کوئی عجیب و غریب بات محسوس نہیں کی؟ ہاں، میں جب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو بہت ہی عجیب لگتا ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دہشت طاری ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی محبت میرے دل میں گھر کیے ہوئے ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اسے اپنے گھر سے نکال دو، ورنہ تمہارا پورا مذہبی گھرانہ وہ تباہ کر دے گی۔ وہ شیطان ہے، شیطان، اس نے تمہیں اپنے جال میں پھانسا ہے، نکال دو اسے اپنے گھر سے۔ جب تمہاری بہن کو اس کا راز معلوم ہو گیا تو اس نے تمہاری بہن پر اپنا سحر پھونک دیا، اسی لیے تمہاری بہن بے ہوش رہی تاکہ وہ بولنے کے قابل نہ ہو۔ جس کمرے میں وہ رہتی ہے وہاں پر قرآن مجید رکھو، پھر دیکھنا کیا کمال ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں عجیب سناٹا اور پراسراریت تھی۔ وہ شام کا وقت تھا، مناہل اور روبی کا کمرہ دوسری منزل پر تھا، لیکن آج کل مناہل نیچے امی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس پر ایک گہرا خوف چھایا ہوا تھا، عجیب سی حالت تھی اس کی، بہکی بہکی پاگلوں جیسی باتیں کر رہی تھی۔ آج رات میں نے اس راز کو جاننے کے لیے مکمل تیاری کر لی۔ روبی کی غیر موجودگی میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا، مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ اس سے پہلے ہی میں پردے کے پیچھے چھپ گیا تھا، وہ مجھے دیکھ نہیں سکی تھی۔ اندر داخل ہو کر وہ واش روم میں چلی گئی۔ واپسی پر ایک بلی باہر آئی جس کا اوپر کا دھڑ ناگن کا تھا، بالکل ایسا ہی جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا اور جیسا میری بہن بتا رہی تھی۔ اب ثابت ہو چکا تھا کہ روبی ایک ناگن نما جن ذاتی ہے جو بلی کا روپ بھی دھار لیتی ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں شاید آ سکتی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے پتا چل گیا کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ عامل صاحب نے بتا دیا، اگر میری بہن مناہل پر اس کا راز نہیں کھلتا تو انجانے میں اسے اپنی بیوی بناتا اور پھر نہ جانے وہ ہمارے گھر میں کیا تباہی مچاتی۔ میں تو یہ سب کچھ سوچ کر ہی کانپ گیا۔ قرآن مجید میرے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی اصلی حالت میں آئی، عامل صاحب کے کہنے کے مطابق میں قرآن مجید لے کر اس کے سامنے آ گیا۔ میرے ہاتھ میں قرآن پاک دیکھ کر وہ پھنکاری، کیوں آئی ہو تم یہاں پر؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں تم مجھے انسان بن کر ملی؟ آخر کیا چاہتی ہو تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میرے ناگ جن کو مارا تھا۔ میں نے؟ ہاں تم نے۔ سفر کرنے کا بہت شوق ہے نا تم کو؟ تم جنگل میں شکار کے لیے گئے تھے، وہاں شکار کے دوران تم نے ناگ کو مارا تھا۔ وہ ناگ نہیں، جن ذات تھا، میرا ہونے والا شوہر۔ تم نے میرے محبوب کو مار دیا، اس کا شکار کر دیا تم نے۔ میں بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کرتی اور پھر تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو برباد کر دیتی، لیکن تمہاری بہن مناہل میرے سامنے قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور بس اس کے بعد میں اپنی اصلیت میں آ گئی اور وہ مجھے جان گئی۔ لیکن افسوس کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نہیں کر سکتا، ٹھیک کہا، لیکن میرا اللہ ضرور کر سکتا ہے۔ یہ دیکھو قرآن پاک میرے پاس، میرے اللہ کی کتاب۔ میرے قریب نہیں آنا ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گی۔ میرے منہ سے آگ نکلنے لگے گی اور تم جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ کچھ نہیں کر سکتی ہو تم، کچھ بھی نہیں۔ میں اس کے قریب آتا گیا، جیسے ہی قرآن پاک کو میں اس کے وجود کے پاس لے کر گیا تو وہ جلنے لگی اور چیخنے لگی۔ ساتھ ہی میں اللہ کے کلام پاک کا ورد بھی کرنے لگا۔ وہ جل کر خاک ہو گئی، پھر اس خاک کو ہم نے باہر جا کر پانی میں بہا دیا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ اگر مجھے وہ خواب نظر نہیں آتا اور میری بہن کو اس کا راز معلوم نہیں ہوتا تو نہ جانے آج ہمارا خاندان ہوتا بھی یا نہیں۔